पटना शहर की एक तंग गली में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें पुरानी और दरारों से भरी हुई थीं, लेकिन अंदर की हवा में हमेशा एक उम्मीद की महक बसी रहती थी। यहां रहती थी जैनब, एक 20 साल की खूबसूरत लड़की। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे रात का आसमान, और उसके बाल लंबे और घने, जो हवा में लहराते हुए किसी राजकुमारी की याद दिलाते। लेकिन जैनब की जिंदगी राजकुमारी जैसी नहीं थी। वह गरीब थी, इतनी गरीब कि हर रात सोते वक्त वह सपनों में ही अमीर बनती थी। जैनब की माँ फातिमा घर में सिलाई का काम करती थी। सुबह से शाम तक सिलाई मशीन की आवाज घर में गूंजती रहती। पड़ोस की औरतें अपने कपड़े सिलवाने आती और बदले में थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। जैनब के अब्बा कई साल पहले गुजर चुके थे, एक सड़क हादसे में। उसके बाद से माँ बेटी अकेले ही जीवन की जंग लड़ रही थीं। फातिमा हमेशा कहती, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैनब को यह बातें बेकार लगतीं। वह पैसों की लालची थी। नहीं, लालची कहना गलत होगा, वह पैसों की भूखी थी। गरीबी ने उसे इतना तड़पाया था कि वह हर वक्त सोचती, काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते। मैं महंगे कपड़े पहनती, अच्छा खाना खाती और इस तंग गली से निकलकर बड़ी दुनिया देखती। जैनब स्कूल छोड़ चुकी थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अब वह माँ की मदद करती, लेकिन मन से नहीं। उसके मन में हमेशा एक सपना घूमता, अमीर बनने का। वह बाजार जाती, जहां अमीर औरतें सोने चांदी के गहने पहने घूमती और सोचती, क्यों नहीं मेरे पास। यह सब रातें उसके लिए लंबी होती। वह छत पर लेटकर तारों को देखती और कल्पना करती कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन हकीकत में राजकुमार कहाँ थे, सिर्फ सपने। एक दिन शाम का वक्त था। जैनब बाजार से लौट रही थी। माँ ने कुछ सब्जियां खरीदने भेजा था। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद थी, जहां वह कभी कभी रुकती। आज भी रुकी। मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसने जैनब को देखा और मुस्कुराया। बेटी, क्या तलाश रही हो? उसने पूछा। जैनब ने हंसकर कहा, पैसे बाबा, ढेर सारे पैसे। फकीर ने गहरी सांस ली। पैसे की लालच अच्छी नहीं, कभी कभी वह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। जैनब ने अनसुना कर दिया और घर चली गई। लेकिन उस रात उसके सपनों में कुछ अजीब हुआ। उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है, एक आवाज, मीठी और रहस्यमयी। अगली सुबह जैनब उठी तो उसका मन अजीब था। वह माँ के साथ सिलाई कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। क्या बात है बेटी? फातिमा ने पूछा। कुछ नहीं अम्मी, जैनब ने झूठ बोला। शाम हुई और वह फिर बाजार गई। रास्ते में वही मस्जिद, लेकिन आज फकीर नहीं था। मस्जिद के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैनब को लगा कोई उसे बुला रहा है। वह अंदर गई। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। जैनब ने उसे उठाया। किताब खुली और अचानक धुंध छा गई। एक तेज रोशनी हुई और सामने एक आदमी खड़ा था। नहीं, आदमी नहीं, वह कुछ और था। लंबा कद, चमकदार आंखें और कपड़े ऐसे जैसे किसी पुरानी कहानी से निकला हो। कौन हो तुम? जैनब डरकर पीछे हटी। मैं एक जिन्न हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज में जादू था। मेरा नाम आशिक है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। जैनब की आंखें फैल गईं। जिन्न कहानियों में सुना था, लेकिन हकीकत में तुम क्या कर सकते हो? उसने पूछा। आशिक ने हंसकर कहा, जो तुम चाहो, पैसे, ढेर सारे पैसे। जैनब का दिल जोर से धड़का। हाँ, मुझे पैसे चाहिए। आशिक ने हाथ हिलाया और जैनब के हाथ में सोने के सिक्कों की थैली आ गई। ये लो, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। जैनब घर लौटी, थैली खोली तो सचमुच सोने के सिक्के। उसकी आंखें चमक उठीं। अम्मी देखो, वह चिल्लाई। फातिमा हैरान, ये कहां से? जैनब ने झूठ बोला, बाजार में मिला। लेकिन फातिमा को शक हुआ। सच बता बेटी। जैनब ने सब बता दिया। फातिमा डर गई। जिन्न, अल्लाह बचाए, वे अच्छे नहीं होते, लौटा दे ये सब। लेकिन जैनब नहीं मानी। नहीं अम्मी, अब हम अमीर बनेंगे। उस रात जैनब खुशी से सो नहीं पाई, लेकिन सपनों में फिर वही आवाज, आशिक की। तुम मेरी हो जैनब। अगले दिन जैनब फिर मस्जिद गई। आशिक वहां था। और चाहिए? उसने पूछा। जैनब ने हाँ कहा। आशिक ने और पैसे दिए। अब जैनब के पास गहने, कपड़े, सब कुछ। घर में बदलाव आया। फातिमा चिंतित थी। ये गलत है बेटी, जिन्न की मदद कभी मुफ्त नहीं होती। लेकिन जैनब सुनती कहां?
वह अब अमीरों जैसी जिंदगी जी रही थी। बाजार में घूमती, दोस्त बनाती, लेकिन अंदर से कुछ बदल रहा था। हर रात आशिक सपनों में आता। मैं तुमसे प्यार करता हूं ज़ैनब, तुम खूबसूरत हो, मेरे साथ चलो। एक दिन ज़ैनब ने पूछा, तुम्हारा दुनिया कैसा है? आशिक ने बताया, मेरा दुनिया जादुई है, वहां सोने के महल, हीरे के बाग, लेकिन वहां इंसान नहीं जा सकते जब तक वे मेरे साथ न हों। ज़ैनब हंस पड़ी, मैं क्यों जाऊंगी? लेकिन लालच बढ़ता गया। आशिक हर बार ज्यादा देता। अब ज़ैनब को लगने लगा कि आशिक उससे सचमुच प्यार करता है। वह उसकी बातें सुनती, उसके जादू देखती, लेकिन फातिमा को सब पता चल गया। उन्होंने ज़ैनब को समझाया, बेटी, यह प्यार नहीं, धोखा है। जिन्न इंसानों से प्यार नहीं करते, वे बस अपना मतलब निकालते हैं। ज़ैनब नाराज हो गई, आप नहीं समझती अम्मी, वह अच्छा है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। ज़ैनब सो रही थी, अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। आशिक प्रकट हुआ, आज रात मेरे साथ चलो ज़ैनब। ज़ैनब डर गई, नहीं, अभी नहीं। आशिक गुस्सा हुआ, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरी मदद ली, अब कीमत चुकाओ। ज़ैनब चिल्लाई। फातिमा दौड़ी आई, दूर हो जा जिन्न। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ीं। आशिक गायब हो गया, लेकिन अब सस्पेंस शुरू हो गया। ज़ैनब को लगा कुछ गलत है। अगले दिन ज़ैनब उदास थी। उसने आशिक को बुलाया, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? आशिक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दुनिया में, वहां तुम रानी बनोगी। लेकिन ज़ैनब को शक हुआ। उसने फकीर को ढूंढा, वही बूढ़ा फकीर। बाबा बताओ, यह जिन्न क्या चाहता है? फकीर ने कहा, वह आशिक जिन्न है। सदियों से इंसान लड़कियों को अपने दुनिया ले जाता है, वे कभी लौट नहीं पाती, पैसे की लालच देकर फंसाता है। ज़ैनब स्तब्ध। तो वह प्यार नहीं करता? फकीर ने सिर हिलाया, नहीं, वह बस अपना साथी चाहता है, अकेला है। ज़ैनब घर लौटी, रोने लगी, अम्मी मैं गलत थी। फातिमा ने गले लगाया, अब क्या करें? लेकिन आशिक नहीं माना। हर रात आता, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, सामान उड़ता, आवाजें आती। फातिमा ने मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, यह शैतानी जिन्न है, इसे भगाने के लिए दुआ पढ़ो। लेकिन आशिक मजबूत था। एक रात वह ज़ैनब को जबरदस्ती ले जाने लगा। ज़ैनब चिल्लाई। फातिमा ने देखा, उन्होंने अपनी सिलाई की सुई ली, जो हमेशा उनके पास रहती, और एक दुआ पढ़कर आशिक पर फेंकी। आशिक चीखा, लेकिन नहीं गया। सस्पेंस बढ़ता गया। ज़ैनब को लगा वह फंस गई। आशिक ने कहा, तुम मेरी हो, तुम्हारी मां कुछ नहीं कर सकती। फातिमा ने ज़ैनब को याद दिलाया, बेटी लालच छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। ज़ैनब ने सारे पैसे और गहने फेंक दिए। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आशिक ने जादू किया। ज़ैनब का शरीर हल्का होने लगा, वह उड़ने लगी। फातिमा रो पड़ी, अल्लाह बचाओ मेरी बेटी को। फातिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी। पता चला आशिक जिन्न को एक खास मंत्र से बांधा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सच्चा प्यार और त्याग चाहिए। फातिमा ने ज़ैनब को गले लगाया, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी। ज़ैनब रोई, नहीं अम्मी, गलती मेरी है, मैं लालची थी। दोनों ने मिलकर दुआ पढ़ी। आशिक आया, अब रुको मत। लेकिन फातिमा ने सुई से एक घेरा बनाया। यह घेरा त्याग का है, तुम अंदर नहीं आ सकते। आशिक गुस्सा हुआ, घर हिलने लगा, लेकिन ज़ैनब और फातिमा मजबूत रहीं। ज़ैनब ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जाओ। आशिक दर्द से चीखा, तुम्हारी वजह से मैं अकेला रहूंगा। लेकिन फातिमा ने कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। आखिरकार सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पड़ी और आशिक गायब हो गया, हमेशा के लिए। ज़ैनब और फातिमा ने राहत की सांस ली। घर फिर गरीब हो गया, लेकिन दिल अमीर। ज़ैनब ने सीखा, लालच बुरी है, सच्चा सुखी परिवार और ईमान में है। लालच इंसान को अंधा बना देती है। सच्चा प्यार और परिवार की ताकत से हर मुश्किल हल होती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।